यूं तो देश के तमाम राजनेताओं की मौत सवालों के घेरे में आती रही है, लेकिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य 55 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। बता दें कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में उस रात ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शास्त्री जी की मौत हो गई? ये बात आज भी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहता है। उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदली, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया। हालांकि विपक्ष के लोग अक्सर मांग करते रहे हैं कि इस मौत के ऊपर से रहस्य का पर्दा हटाया जाए। साल 1965 की भारत पाक लड़ाई के बाद ताशकंद में समझौता हो रहा था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के बाद शांति समझौते पर करार के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी के तड़के उनकी अचानक मौत हो गई। आधिकारिक तौर पे कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री जी को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था, जिसके बाद उनके परिजन और दोस्त उन्हें कम काम करने की सलाह देते थे। लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता ही चला गया। बता दें कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के शीर्ष नेता तब के रूसी क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान वहां गए थे, जबकि भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे थे। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया था। ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री पर भारी दबाव था। कहा जाता है कि पाकिस्तान को हाजी पीर और टीथवाल वापस देने के कारण शास्त्री की भारत में काफ़ी आलोचना हो रही थी। यही नहीं, उनकी पत्नी भी इस फैसले को लेकर काफ़ी गुस्से में थी। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी ताशकंद गए थे। नैयर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फ़ोन भी मिलाया था और जैसे ही फ़ोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फ़ोन दो। इन तमाम घटना के बाद शास्त्री को बहुत बड़ा धक्का लगा। कहते हैं कि इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे, जिसके बाद फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकटरमन को फ़ोन कर भारत से ही आ रही प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। वेंकटरमन ने उन्हें बताया कि तब तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का था और दूसरा कृष्ण मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले की काफ़ी आलोचना की थी। इस समझौते के 12 घंटे के भीतर उनकी अचानक मौत हो गई, जिसके बाद ये सवाल काफ़ी उठने लगे कि उनकी मौत सामान्य थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। कहा जाता है कि समझौते के बाद कई लोगों ने शास्त्री को अपने कमरे में परेशान हालत में टहलते देखा था। शास्त्री के साथ भारतीय डेलीगेशन के रूप में गए लोगों का भी मानना था कि उस रात वो बेहद असहज दिख रहे थे। कुलदीप को शास्त्री के पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय ने भी बताया कि रात को शास्त्री ने जगन के दरवाजे पर नॉक भी किया था, पर दोनों के कमरे के बीच कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री सोने चले गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। आपको बता दें कि शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने यह दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। अगर दिल का दौरा पड़ा होता तो उनका शरीर नीला नहीं पड़ता। शास्त्री का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा, जिसके बाद 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललित शास्त्री ने उनके निधन के जांच की मांग की थी। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात थी।
सरकार द्वारा शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनकी निजी डॉक्टर आनंद सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। इन सब में खास बात यह थी कि ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस वक्त माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह शायद सामने आ सकती थी। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव को पोस्टमार्टम नहीं करा जाना हमेशा ही संदेह के दायरे में रहा है। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर कराने वाले स्वतंत्र सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम ना किया जाना, ऐसे कई सवाल हैं जो उनकी मौत पर सवाल खड़े करते रहे हैं।